जय माता काली। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मेरे बच्चे रुको, एक पल ठहर जाओ। यह कोई साधारण वीडियो नहीं है। यह वह संदेश है जो तुम्हारे जीवन के बंद दरवाजे को खोल सकता है। ये वे शब्द हैं जो तुम्हारी किस्मत के अंधेरे को धीरे धीरे उजाले में बदल सकता है। अगर यह शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच गए हैं, अगर यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आ गया है, तो इसे केवल सहयोग मत समझना। मेरे बच्चे, इस संसार में बहुत सी चीज यूं ही होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन हर घटना के पीछे एक गहरी योजना होती है। और आज जो तुम यह सुन रहे हो, यह भी एक योजना का हिस्सा है। समझ लो कि यह केवल एक वीडियो नहीं है, यह तुम्हारी किस्मत की पुकार है। यह वह आवाज़ है जो तुम्हें जगाने आई है। लेकिन इससे पहले कि तुम आगे सुनो, मैं तुमसे एक छोटा सा वादा चाहती हूँ। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल को छू लें, अगर सुनते सुनते तुम्हारी आंखों भर आए और तुम्हारे मन के भीतर से आवाज़ आए कि हाँ, यही तो मुझे चाहिए था, तो परंतु दिल से एक संकल्प करना, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखना। यह संदेश केवल तुम्हारे ही पास ही नहीं रहा है, बल्कि उस व्यक्ति तक पहुँचे जो उम्मीद खो चुका है। यह वह स्थान है जहाँ विश्वास जगाता है। शिवम एक छोटे से घर में पैदा हुआ था। उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं था। उसके परिवार की स्थिति बहुत साधारण थी, लेकिन उसके मन में एक सपना था, कुछ बड़ा करने का। लोग अक्सर उसे कहते थे, तू इतना बड़ा सपना क्यों देखता है? तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे पास साधन नहीं है। लेकिन शिवम के पास एक चीज़ थी, विश्वास। उस विश्वास था अपने ईश्वर पर, अब विश्वास था अपने कर्मों पर। वह अक्सर अपने मन में कहता था, माँ ने मुझे हाथ दिए हैं, माँ ने मुझे सोचने की शक्ति दी है। अगर मैं मेहनत करूँगा, मैं ज़रूर आगे बढ़ूँगा। एक दिन शिवम ने फैसला किया, वह इंतज़ार नहीं करेगा, वह शुरुआत करेगा। लेकिन शुरुआत बहुत छोटी थी। उसे एक हलवाई की दुकान पर काम मिल गया। दिन भर मिठाई बनाता या बनते देखता, काम सीखता, लोगों की मदद करता, और कुछ लोगों का उसको मजाक भी उड़ाते थे। कहते थे, तू जिंदगी भर यही काम करेगा। लेकिन शिवम के मन में एक नक्शा बन रहा था। वह सोचता था, आज मैं सीख रहा हूँ, कल मैं खुद बनाऊंगा, परसों मैं खुद बेचूंगा। धीरे धीरे उसने पैसा बचाने शुरू किए। वह मेहनत करता रहा, रात को भी काम करता, दिन में भी सीखता। कुछ समय बाद उसने सोचा कि अब वह खुद छोटे छोटे ऑर्डर लेगा। वह शादी के समारोह में मिठाई का ऑर्डर लेने लगा। पहले लोग हिचकिचाते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका काम पसंद आने लगा। उसने थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, फिर उसमें एक छोटा सा ठेला लगाया। फिर मेरे बच्चे, यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। ठेला धीरे धीरे दुकान में बदला, दुकान धीरे धीरे एक छोटे रेस्टोरेंट में बदली। उस समय बीतता गया। आज शिवम के 3 रेस्टोरेंट हैं। लोग दूर दूर से उसके यहाँ खाने आते हैं, और वही लोग जो पहले उसे छोटा समझते थे, आज उसकी तारीफ करते हैं। मेरे बच्चे, इस कहानी में एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। शिवम की सफलता एक दिन में नहीं आई। पहले उसके मन में नक्शा बना, फिर उसने छोटी शुरुआत की। याद रखा, पहले नक्शा बनता है, तभी घर बनता है। कोई भी बड़ी चीज़ एकदम से नहीं बनती। हर सफलता छोटी छोटी शुरुआत से बनती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज तेरे पास बहुत साधन है, तो निराश मत हो। अगर आज तेरे पास पैसा नहीं है, तो डर मत। अगर आज लोग तुझ पर विश्वास नहीं करते, तो चिंता मत कर। सबसे ज़रूरी चीज़ है तेरा विश्वास, तेरे कर्म। अगर यह दोनों मजबूत है, तो धीरे धीरे रास्ते खुलते जाते हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे यही समझाने आई हूँ। बदलाव अचानक दिखता है, लेकिन उसकी तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर लंबे समय तक चुप रहता है, और फिर एक दिन अंकुर बनकर बाहर आता है, वैसे ही तेरी मेहनत भी एक दिन फल बनकर सामने आएगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज से एक नया संकल्प ले। डर मत, रुक मत। छोटी शुरुआत से कर, शर्म मत कर, क्योंकि वही छोटी शुरुआत कल एक बड़ी कहानी बन सकती है। और जब तेरी कहानी बनेगी,
तो लोग कहेंगे देखो यह वही इंसान है जिसने विश्वास और मेहनत से सब बदल दिया। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है कि अगले 15 दिनों तक एक भी कार्य ऐसा मत करना जिससे किसी का दिल दुखे। किसी से कठोर शब्द मत बोलना, किसी के साथ छल मत करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना। लेकिन तुम्हें शायद यह पता नहीं है कि लेकिन इन दिनों तुम्हारे कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मेरे बच्चे, संसार में दो प्रकार की शक्तियाँ काम करती है। एक वह जो तुम्हें ऊपर उठाती है और दूसरी वह जो तुम्हें नीचे गिराती है। जब तुम किसी को दुख देते हो तो तुम्हारे जीवन की ऊर्जा कमज़ोर हो जाती है, और जब तुम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाते हो तो तुम्हारे भाग्य के द्वार खुलने लगते हैं। इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, इन 15 दिनों का साधना के सम्मान समझो। सुबह उठते समय अपने मन में एक संकल्प लो, मैं आज किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं आज किसी की मदद करूंगा, मैं आज अपने विचारों को पवित्र रखूंगा। मेरे बच्चे, तुम्हें शायद यह साधारण बात लगे, लेकिन भाग्य बदलने की शुरुआत यहीं से होती है। बहुत से लोग मुझसे प्रार्थना करते हैं, माँ मेरी किस्मत बदल दो, लेकिन जब मैं उनके जीवन देखती हूँ तो पाती हूँ कि वह दूसरों को दुख देकर, झूठ बोलकर, ईर्ष्या कर कर अपने भाग्य को कमज़ोर कर रहे हैं। मेरे बच्चे, जिस दिल में करुणा होती है उस दिल में माँ का वास होता है। इसलिए आज मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाती हूँ। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आया और बोला, माँ मेरी ज़िंदगी में हमेशा परेशानी क्यों रहती है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम कभी किसी का दिल दुखाते हो। वह बोला, माँ कभी कभी गुस्से में बोल देता हूँ। मैंने भी कहा, बस वही कारण है मेरे बच्चे, सब तिरके की तरह होते हैं, जब निकल जाते हैं तो वापस नहीं आते। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारे शब्द किसी का दिल को कितना चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए आने वाले 15 दिनों में अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। अगर गुस्सा आए तो शांत हो जाओ, अगर मन दुखी हो तो प्रार्थना करो, अगर कोई तुम्हें गलत समझे तो धैर्य रखो, क्योंकि धैर्य वह शक्ति है जो इंसान को महान बनाती है। अब मैं तुम्हें एक और रहस्य बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कुछ अवसर आने वाले हैं, लेकिन अवसर हमेशा उसी व्यक्ति के पास आते हैं जो तैयार होता है। अगर किसान खेत में बीज नहीं बोएगा तो बारिश होने पर भी फसल नहीं उगेगी। इसी तरह अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम सपनों के लिए प्रयास नहीं करोगे तो अवसर आकर भी निकल जाएगा। इसलिए आज से अपने जीवन के बारे में गंभीरता से सोचो। अपने आप से पूछो, मैं वास्तव में क्या बनना चाहता हूँ, मैं अपने परिवार के लिए क्या करना चाहता हूँ, मैं इस संसार में मैं किस काम के लिए आया हूँ। मेरे बच्चे, ये हर इंसान के भीतर एक विशेष शक्ति होती है, लेकिन अधिकतर लोग उस शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। वे डर में जीते हैं, वे दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि वे कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुम्हें सच बताती हूँ, जो इंसान अपने ऊपर विश्वास कर लेता है उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, नहीं रहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें याद रखना होगा, सपनों से देखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके लिए कार्य करना। तुम रोज़ प्रार्थना करो, यह बहुत अच्छा है, लेकिन साथ में मेहनत भी करो। माँ उसी की मदद करती है जो खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार होता है। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात समझाती हूँ। अगर तुम्हारे जीवन में कोई व्यक्ति है जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, तो उससे दूर रहना, क्योंकि नकारात्मक लोगों की ऊर्जा तुम्हारी शक्ति को कम कर देती है। मेरे बच्चे, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। अब मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक गांव में एक लड़का था, उसका नाम था आरव। आरव का सपना था कि वह अपने गांव का सबसे सफल व्यक्ति बने, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, उसके परिवार की हालत भी अच्छी नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे तू क्या बड़ा बनेगा। लेकिन आरव के मन में एक विश्वास था। वह रोज़ मेरे सामने खड़ा होकर कहता, माँ मैं मेहनत करूँगा, आप बस मेरा साथ देना। उसने छोटी छोटी शुरुआत की। पहले उसने लोगों के खेतों में काम किया,
फिर उसने थोड़ा पैसा बचाया, उसने एक छोटी सी दुकान शुरू की। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा। लोग हैरान थे कि वह लड़का जो कभी गरीब था अब आगे बढ़ रहा है। लेकिन आरो को पता था कि यह सब कैसे हुआ। उसने कहा, मैंने हार नहीं मानी। मेरे बच्चे, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जो हार नहीं मानता वही जीतता है। अब मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ। अगर तुम सच में मेरे अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना से करो। सुबह उठकर बस इतना कहना है, माँ काली, आज मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे सही निर्णय लेने की शक्ति देना, मुझे दूसरों के लिए अच्छा करने का अवसर देना। मेरे बच्चे, यह छोटी सी प्रार्थना तुम्हारे पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। अब मैं तुम्हें और एक महत्वपूर्ण बात बताती हूँ। कभी भी अपने जीवन की तुलना दूसरों से मत करना, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी सफलता मिलती है, किसी को देर से, लेकिन जो देर से मिलती है वह अक्सर ज़्यादा स्थायी होती है। मेरे बच्चे, बस अपने मार्ग पर चलते रहना है। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, मैंने जो सहा था वह सब मुझे मजबूत बनाने के लिए था। क्योंकि यह केवल एक वीडियो नहीं है मेरे बच्चे, यह माँ काली का आशीर्वाद है जो किसी का भी जीवन बदल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि तुम्हारे पास बहुत कुछ होते हुए भी जीवन अधूरा सा लगता है? तुम मेहनत करते हो, तुम ईमानदारी से सबके लिए अच्छा सोचते हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, फिर भी ऐसा लगता है कि खुशियाँ तुमसे दूर भागती हैं। कभी कभी तुम रात को सोते समय यह सोचते हो कि मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे जीवन में इतनी रुकावटें हैं, क्यों हर चीज़ मेरे पास आते आते रुक जाती है। मेरे बच्चे, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है। इस संसार में बहुत से लोग हैं यह सवाल पूछते हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें इसका उत्तर देने आई हूँ। हर चीज़ का एक समय होता है, हर फल का एक मौसम होता है, और हर व्यक्ति की किस्मत का एक जागने का समय होता है। और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ, वह समय अब तुम्हारे बहुत करीब है। मेरे बच्चे, ध्यान से सुनना। आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन में साधारण नहीं होंगे। यह वही दिन है जहाँ बंद किस्मत की चाबी धीरे धीरे घूमना शुरू करती है। तुमने शायद बहुत समय तक इंतजार किया, तुमने शायद बहुत कुछ खोया, कभी विश्वास टूटा, कभी सपने अधूरे रह गए। लेकिन याद रखो, जो व्यक्ति सब कुछ खोकर भी उम्मीद नहीं छोड़ता, उसके लिए किस्मत पर दरवाज़ा सबसे बड़ी ताकत से खुलता है। और आज मैं तुम्हें यह बता रही हूँ कि तुम्हारा नाम उस सूची में लिखा जा चुका है जहाँ भाग्य स्वयं दस्तक देता है। मेरे प्यारे बच्चे, हो सकता है आज तुम अकेले हो सकता है तुम्हारे मन में बहुत दर्द हो सकता है तुमने किसी प्रिय को खो दिया हो, या कोई सपना ऐसा हो जो अभी तक पूरा नहीं हुआ हो। लेकिन आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसा संकेत मिलने वाला है जो तुम्हारे मन को झंझोर कर रख देगा। तुम्हें वह खबर मिल सकती है जिसे सुनकर तुमने वर्षों से इंतजार किया है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ तुम्हारे आंसुओं का हिसाब मिलेगा। तुम्हारी हर दुआ जब तक अनसुनी लगती थी वह अब उत्तर बनने वाली है। मेरे बच्चे, जब मैं देती हूँ तो धीरे धीरे नहीं देती। जब मेरी कृपा होती है तो वह अचानक होती है। तुम्हारे घर में खुशखबरी की घंटी बज सकती है। लोग तुमसे पूछ सकते हैं कि तुम्हारे जीवन में यह परिवर्तन कैसे आ गया, और उस समय तुम मुस्कुरा कर कहोगे, यह मेरी नहीं, यह माँ काली की कृपा है, यह उनका चमत्कार है। और सच मानो मेरे बच्चे, जब दिल सच में भर जाता है तो इंसान खुशियाँ बांटने से खुद को रोक नहीं पाता। तुम्हारा मन भी चाहेगा कि तुम मिठाई लेकर अपने प्रियजनों के पास जाओ, कहो, देखो मेरे जीवन में चमत्कार हुआ है। लेकिन अभी तुम्हारे मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो सकता है? मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे आंसू सच्चे थे, वे व्यर्थ नहीं गए। अगर तुमने दर्द सहा है लेकिन किसी का बुरा नहीं चाहा, तो तुम्हारा समय अवश्य आएगा। अब वही समय पास आ रहा है। अब वह पल आ रहा है जब किस्मत को चलकर तुम्हारे दरवाजे पर आएगी। वह अब समय आ रहा है जब तुम्हारी अधूरी दुआओं में मैं पूरा करूंगी। तुम्हारे जीवन के संघर्ष एक कहानी बनकर रह जाएगा।
और उस कहानी का नायक तुम स्वयं होंगे। मेरे बच्चे, अपने बच्चों को परखती हूँ मैं, उन्हें कठिन रास्तों से गुजारती हूँ, लेकिन मैं उन्हें कभी छोड़ती नहीं। और अब मैंने निर्णय लिया है, अब तुम्हारे जीवन में केवल संघर्ष नहीं रहेगा, अब तुम्हारे जीवन में उत्सव भी आएगा। जो लोग उलझनों से तुम्हें परेशान करती थी, वे धीरे धीरे सुलझने लगेगी। लेकिन जो काम रुक गए थे, वे फिर से गति पकड़ेंगे। जो सपने अधूरे थे, वे अब पूरे होने की दिशा में बढ़ेंगे। कल्पना करो उस पल की जब तुम्हें वह शुभ समाचार मिलेगा, जब अचानक फोन बजेगा या कोई संदेश आएगा, कोई अवसर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। उस समय तुम्हारी आंखों में चमक होगी, तुम्हारे दिल में शांति होगी, और तुम धीरे से कहोगे, धन्य हो माँ काली, आपने मेरी सुन ली। और उस समय को यह संदेश याद आएगा। मैं तुमसे एक प्रश्न पूछती हूँ, क्या तुम उस पल के लिए तैयार हो? क्या तुम उस आशीर्वाद के लिए तैयार हो जिसकी प्रार्थना तुमने वर्षों से की है? अगर तुम्हारा उत्तर हाँ है, तो इस संदेश को यूं ही मत जाने देना। इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में लिखो जय माँ काली, ताकि यह संदेश उन तक भी पहुँचे जो उम्मीद खो चुके हैं। सब कुछ बदल जाता है, नसीब बदलता है, हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, काम बदलता है, और सबसे महत्वपूर्ण, तेरी सोच बदल जाती है। तू वो इंसान नहीं रहता जो पहले था, तू मजबूत हो जाता है, तू आत्मविश्वासी हो जाता है, और धीरे धीरे लोग तुझे देखकर प्रेरणा लेने लगते हैं। आज जो लोग तुझे कमजोर समझते हैं, कल वही लोग तेरा उदाहरण देंगे। जो आज तुझे अनदेखा करते हैं, कल वही तुझे सम्मान देंगे। यही संसार का नियम है। मैं देर करती हूँ, लेकिन जब देती हूँ तो पूरी कायनात बदल दी। दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह संदेश पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता काली, हर हर महादेव।